हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम एक्सेल में पेज सेटअप के बारे में देखेंगे। तो ये पेज सेटअप कहाँ मिलेगा हमें? पेज सेटअप हमें मिलेगा ये मेन्यू बार में हमें पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिखता है हमें पेज सेटअप। यहाँ मार्जिन से भी हमें बहुत सारे पेज सेटअप हैं जो कि रेडीमेड है। किसी एक पर क्लिक करेंगे तो उस टाइप का वो हो जाएगा। देखिए, अगर मैं वाइड पर क्लिक करता हूँ तो ये अपना ऑटोमेटिक उसे एडजस्ट कर लेगा। यहाँ ओरिएंटेशन है, इसमें लैंडस्केप, पोर्ट्रेट है, साइज, यहाँ से हम कोई भी साइज दे सकते हैं। यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। प्रिंट एरिया यहाँ से भी हम सेट कर सकते हैं। ब्रेक है, बैकग्राउंड है, प्रिंट टाइटल है। पहले पेज सेटअप को ओपन करते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो हमें और कहाँ मिलेगा। यहाँ हम फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। जब हमें प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा तो उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें पेज सेटअप मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे वो हमें तुरंत यहाँ पर पेज सेटिंग में दिख जाएगा। तो हम यहाँ पर जाके प्रिंट प्रीव्यू पर देखे हैं, फाइल में गए और यहाँ प्रिंट में गए। और अगर हमें एक और शॉर्टकट देखना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल और ऊपर फंक्शन की में F2 बटन प्रेस करेंगे तो हमें प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। बस अब हम चलते हैं अपने ये पेज सेटअप को ओपन करते हैं। ये पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये छोटा सा डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये पूरा पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले पेज, इसमें 4 पार्ट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पेज, मार्जिन्स, हेडर एंड फूटर, शीट। तो हम पहले पेज को देख लेते हैं। पेज पर क्लिक करेंगे। पहला नंबर है ओरिएंटेशन। यहाँ पर हम अपने पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में रख सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे इस तरह से रो है तो हम पोर्ट्रेट पर रखेंगे और सिर्फ ये कॉलम है, ऐसे हमारा कॉलम्स हैं तो हम लैंडस्केप पर रख सकते हैं। तो पोर्ट्रेट पर करके हम आगे देख लेते हैं। स्केलिंग में क्या है? स्केलिंग में हम अपने पूरे पेज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ 100% है, हम इसे यहाँ जो छोटा सा डॉट है इस पर क्लिक करके इसे और कम कर सकते हैं। अगर कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये हम कम और ज़्यादा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हमारे पास बहुत बड़ी फाइल है, उसे अगर छोटे में ही प्रिंट करना है और हमें मार्जिन सेट नहीं करना है, इसके थ्रू अगर करना है तो इसे हम कम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कम करेंगे ये हमारी जो पूरी पेज है वो छोटी हो जाएगी और एक ही पेज में वो सेट हो सकता है। क्यों हो सकता, क्यों मैं बोला? क्योंकि और बड़ी हो सकती है। अगर बड़ी और फाइल है तो हम कितना भी करेंगे वो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस हिसाब से पेज कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। तो एडजस्ट हम इस तरह से कम और ज़्यादा करके परसेंटेज के अनुसार कर सकते हैं। उसी के जस्ट नीचे आता है फिट टू। अगर हम फिट टू पर क्लिक कर देते हैं तो हमारी फाइल कितनी भी बड़ी हो वो एक ही पेज पर फिट होके हमें प्रिंट के लिए प्रीव्यू दे देगी। तो एक बार हम ये एडजस्ट पर क्लिक करके ओके करते हैं और पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर दे रहा है कि 6 पेज है। ये देखिए 6 पेज है। अब हम इसे एस्केप से बंद करते हैं और फिर से हम जाते हैं पेज सेटअप पर और यहाँ पर फिट टू पर क्लिक करके यहाँ एक है। फिट टू पर जैसे ही हम क्लिक किए यहाँ पर एक आ गया है। हम यहाँ 2 पर भी कर सकते हैं बट फिलहाल हम फिट टू किए हैं तो एक के लिए ही किए हैं। एक यहाँ पर आ गया है। अब हम ओके करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए पूरी पेज हमारी जो जितनी बड़ी भी पेज था वो सब एक ही पेज में सिमट के रह गया है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर छोटी फाइल है तो ये जो सिस्टम है ये अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ी फाइल है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि हमारा जो सेट, ये देखिए एडजस्ट कितना परसेंट में हो गया। जब हम फिट टू किए तो बहुत बड़ा पेज है ये, इसलिए वो 36% पर आके पूरा ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया है। इसे हम 100 कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा-सा और नीचे, यहाँ पर पेपर साइज़ है, यहाँ से लेटर, लीगल, A4 और भी बहुत सारे यहाँ पर हैं। अपने अनुसार जो भी हमें रखना है वो रख सकते हैं। हम अधिकतर लेटर, लीगल और A4 यूज़ करते हैं। कोई पेपर बनाना हुआ, एग्ज़ाम का पेपर बनाना हुआ तो लीगल यूज़ कर लेते हैं और नहीं तो हम लेटर यूज़ करते हैं, A4 यूज़ करते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं आप। और थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हैं
और यहाँ से वही प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं जो हम लोग अभी कीबोर्ड से कंट्रोल F2 बटन प्रेस करके प्रीव्यू देख रहे थे। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हम आते हैं मार्जिन पर। दूसरा नंबर है मार्जिन। यहाँ से हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, यहाँ से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब ये मार्जिन क्या है, मान लीजिए मार्जिन सेट करना है तो यहाँ पर हम अगर दिए इसको 0.5 और फिर टैब प्रेस किए तो डायरेक्ट बॉटम पर आ गया। फिर यहाँ पर हम लिख दिए 0.5, फिर से ये टैब प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड चला जाएगा। हम फिर से लिख दिए 0.5 और उसके बाद राइट में गए, फिर से हम लिख दिए 0.5। ये मैनुअल तरीका है, हम अपने मार्जिन को मैनुअल तरीके से सेट कर सकते हैं। और अगर मैनुअल नहीं सेट करना है तो हमारे पास वही ऑप्शन था पेज पर। यहाँ से हम 100% के अलावा 60, 70, 80, 90 जो भी हम रखना चाहे उस हिसाब से रख सकते हैं। और ये जो मार्जिन है इसके अनुसार हम मैनुअल अपने जितने भी हमारा ये शीट है, शीट में जितने भी हमारे कॉलम्स हैं और रो हैं, हम इसको मैनुअल तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये जो फुटर है, जब हम ये फुटर रखते हैं, हेडर और फुटर जब हम रखते हैं तो उसकी मार्जिन को यहाँ सेट करने के लिए अगर बॉटम हम यहाँ पर दिए हैं 0.5, अगर हम इसको और 0.5 पर अगर ये काम कर रहा है तो फुटर हमारा 0.3 रहेगा या 0.25 रहेगा तो अच्छा काम करेगा। 75 कर देंगे तो ये इसके ऊपर चला जाएगा। वो हम अभी प्रैक्टिकल एक बार देखेंगे जब हम इसमें जाएंगे तब। उसके बाद यहाँ पर नीचे आता है सेंटर ऑन पेज। सेंटर ऑन पेज क्या है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, लेकिन रहेगा वर्टिकल। ये है वर्टिकल और ये सिर्फ सेंटर में चला गया है। और इसको अनटिक करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं टिक मार्क करके। ये टोटल सेंटर में चला आएगा, वर्टिकल ही रहेगा बट ये सेंटर में चला आएगा। देखिए एक साइड लेफ्ट साइड ही है हमारा पेज, ये यहाँ पर थोड़ा सा जगह आपको दिख रहा होगा। इसको भी अभी हम प्रीव्यू में करके एक बार देख लेंगे। चलिए ये दोनों को हम पहले प्रीव्यू करके देख ही लेते हैं। प्रीव्यू किए यहाँ पर, ये हो गया। अब ये क्या काम कर रहा था, ये देखिए। मान लीजिए मार्जिन पर हम थे, मार्जिन पर हमें करना था 0.5। तो अगर मान लीजिए ये लेफ्ट साइड से हमें थोड़ा और इधर चाहिए तो यहाँ से बस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 1 कर दिए, ओके करेंगे। देखिए और अभी ये इधर चला आएगा और ये वाला उधर चला जाएगा, दिखेगा ही नहीं। ये देखिए ये थोड़ा सा आगे चला गया है। तो ऐसा लग रहा होगा कि ये भी आ रहा है, नहीं ये नहीं आया क्योंकि ये हम यहाँ कम कर दिए। कम कर देंगे तो ये इस साइड में भागेगा और ये लेफ्ट, ये जो है ये इस साइड जाएगा और लेफ्ट जाएगा। ये देखिए इधर और दिख गया बट ये जो है थोड़ा सा और एडजस्ट हुआ है। तो इस तरह से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। और एक बार ये देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्या है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी हो जाएगा कि ये सेंटर में आ गया है। फिर से हम एक बार इस पर क्लिक करते हैं, मार्जिन पे जाएंगे, वर्टिकल पर क्लिक करेंगे, वर्टिकल भी देखेंगे क्या काम करेगा। फिर से थोड़ा सा एडजस्ट हुआ है। जब फाइल अगर छोटी रहती है तो हमें प्रॉपर दिखता है, अभी फाइल बहुत बड़ी है इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। अब यहाँ जो फुटर था, फुटर को भी देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर हमारा सारा ऑप्शन हो गया है मार्जिन का। अब हम आएंगे हेडर के पास, हेडर पर क्लिक करेंगे तो जैसे हेडर का सेटिंग करेंगे वैसे ही फुटर का भी सेटिंग है। बस ये फुटर का यहाँ नीचे आएगा और ये हेडर का यहाँ ऊपर आएगा। तो सबसे पहले हम ये फुटर का ही देख लेते हैं। क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर हमारे सामने है बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल है, फ़ॉन्ट का नाम है, यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ है, कलर है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये हम दे सकते हैं। उसके बाद है इंसर्ट पेज नंबर। यहाँ पर इंसर्ट पेज नंबर, अगर हमें पेज नंबर सेट करना है तो एक बार करके देख लेते हैं। क्लिक करेंगे, ये पेज इंसर्ट हो गया है। अब उसके बाजू में है इंसर्ट नंबर ऑफ पेज। ये टोटल जो फाइल हमारे पास है 6 पेज है, तो हम यहाँ पर अभी दिखाएंगे तो यहाँ आपको 6 दिखेगा। ये इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट नंबर ऑफ पेज, ये हो गया। बस ओके करते हैं और भी देख लेते हैं यहाँ क्या है। इंसर्ट डेट है, इंसर्ट टाइम है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो टाइम और इंसर्ट किस टाइम और इंसर्ट को हम प्रिंट निकाल रहे हैं वो सब कुछ वहाँ पे छप के आ जाएगा। यहाँ पर है इंसर्ट फाइल पाथ। ये फाइल पाथ है कि ये जो हम फाइल बनाए हैं यह कहाँ पर है, अगर इसको भी उसके ऊपर प्रिंट करना है तो ये हम रख सकते हैं।
इसको फुटर में रख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर हेडर में देख रहे हैं। उसके बाद है इंसर्ट फाइल नेम, उसके बाद इंसर्ट सीट नेम, उसके बाद यहाँ पर पिक्चर उक्चर सब कुछ है। आप एक बार अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम तो देखेंगे क्या क्या हो रहा है। ओके करेंगे यहाँ पर, ये देखिए हमारे सामने हम फुटर में किए थे, मीन्स यहाँ नीचे किए थे, तो हमारे पास यहाँ पे आया है कि पेज 1 है। ये पेज जो खुला हुआ है वो पेज 1 है। और टोटल पेज कितना है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 6 पेज है। देखें यहाँ पर भी दिखेगा 1 ऑफ 6, मीन्स टोटल हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 6 पेज का है। और ये कौन सा पेज है, ये 1 पेज का है। तो ये दिख नहीं रहा है, इसको दिखाने के लिए पेज सेटअप पर जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे, यहाँ फुटर है, यहाँ थोड़ा सा हम कम करते हैं। अब ओके करेंगे तो ये देखिए थोड़ा नीचे आ गया, अब हमें प्रॉपर दिखेगा। यहाँ पर अभी पेज बदल जाएगा, ये देखिए यहाँ 2 हो गया। यहाँ पे नहीं बदलेगा क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 6 पेज का है, तो वो नहीं बदलेगा। सिर्फ हमें यहाँ पर नंबर बदलता रहेगा। एक बार फिर से क्लिक करेंगे, ये देखिए 3 हो गया, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, ये हो गया 6। इस तरह से आप जो है उसका यूज कर सकते हैं मार्जिन से, ये फुटर का। तो हेडर में चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लिए जैसे हेडर था वैसे फुटर है। फुटर नीचे आएगा यहाँ पर जैसे आया है, और हेडर ये ऊपर आएगा। तो बस यहाँ तक तो हो गया हमारा काम। अब आते हैं हम सीट पर। चौथा नंबर हमारा शीट है। तो यहाँ पर पहला नंबर है प्रिंट एरिया, और दूसरा है यहाँ प्रिंट टाइटल। तो प्रिंट एरिया क्या होता है वो देख लेते हैं। तो प्रिंट एरिया के लिए सबसे पहले हमें ये जो प्रिंट प्रीव्यू है इसमें से बाहर आना पड़ेगा। आ गए बाहर हम। अब हमें मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, और हम चाहते हैं कि यहाँ ऊपर हेडिंग से लेके ये 10 नंबर, यहाँ 10 नंबर है, हेडिंग से लेके 10 नंबर, और यहाँ जो क्वार्टर 1 2 3 दिया है ये ना हो। हमें सिर्फ जब भी हम प्रिंट करें तो प्रिंट में हमें सिर्फ इतना ही आना चाहिए। तो उसके लिए सेट करने के लिए हम यहाँ पेज लेआउट पर जाएंगे, और पेज लेआउट पर जाने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं पेज सेटअप पर। अब हम आएंगे सीट पे, और यहाँ प्रिंट एरिया है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमें कितना सेट करना है, जितना मैं ये सिलेक्ट किया था, यहाँ से आएंगे, ये इतना सिलेक्ट कर लिए, और ये हो गया ओके। ओके करेंगे। अब जब भी हम प्रिंट देने के लिए प्रीव्यू देखेंगे तब हमारे सामने जितना हम सेट किए हैं बस उतना ही आएगा। ये देखिए, जब तक कि हम वहां से उसे रिमूव ना करें, जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये जितना हम पेज प्रिंट के लिए सेट किए हैं उतना ही दिखेगा हमें। अब मान लीजिए इसे हटाना है बार बार, यहाँ देखिए पेज 1 ही दिखेगा, और हमारे पास चाहे जितने पेज रहे हमें कुछ नहीं दिखेगा। अब अगर इसे हटाना है तो सिंपल हम फिर से वहाँ पर जाएंगे पेज लेआउट पर, और पेज सेटअप पर यहाँ क्लिक करते हैं, शीट में जाते हैं, और यहाँ ये जो नंबर लिखा हुआ है A1 से F2 F11, इसको इसके ऊपर क्लिक करके इसे डिलीट कर देते हैं। बस हट गया। अब हम आते हैं अपने प्रिंट टाइटल पर। प्रिंट टाइटल का क्या काम है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है प्रिंट टाइटल में। पहला है रो टू रिपीट एट टॉप। ये जो टॉप का रो है ये हर हर जितने भी हमारे पास पेज रहेंगे सब पर दिखना चाहिए ये हेडिंग। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, रो टू रिपीट एट टॉप। एक बार देख लेते हैं कि अभी टॉप पर हमें क्या दिख रहा है, तब हमें पता चलेगा कि हमें वो सेट करने के बाद क्या दिखा। तो हमारे पास 6 पेज है, तो पहला पेज पर ये हेडिंग दिख रहा है। एक बार दूसरा पेज देखते हैं, दूसरे पेज पर हमें हेडिंग नहीं दिख रहा है। तब हम यहाँ पर सेट करते हैं और रो टू रिपीट एट टॉप। यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पर, और हमें ये वाला चाहिए तो हम यहाँ 1 पर क्लिक कर देंगे। लेफ्ट साइड में हमें 1 दिख रहा है, इस पर क्लिक किए और यहाँ क्लिक करके ये ओके कर दिए। अब हम अगर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो पहला पेज हमारा दिख रहा है, दूसरे पेज पर हमें नहीं दिख रहा था, अब हमें दूसरे पेज पर भी दिखेगा। ये जो हेडिंग है वो दूसरे पेज पर भी दिखेगा। फिर एक बार तीसरा पेज देख लेते हैं, चौथे पेज पर भी, और पांचवें पेज पर, छठे पेज पर, सभी पेज पर हमें ये हेडिंग दिख रहा है, क्योंकि हम वो ऑप्शन यूज कर लिए हैं। कौन सा ऑप्शन, रोज टू रिपीट एट टॉप, ये वाला ऑप्शन हम यूज किए हैं। अब अगर मान लीजिए ये कॉलम टू रिपीट है, कॉलम को भी दिखाना है, मीन्स ये जो 1 2 3 है, या हमें ये वाला कॉलम दिखाना है, जो भी कॉलम हमें दिखाना है, कैसे कहाँ पर वो दिखेगा ये भी प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये पहले पेज में हमें ये सीरियल नंबर, सेल्स पर्सन, रिलीजन सब कुछ आ रहा है, दूसरे में भी हमें आ रहा है, ये तीसरे में भी आ रहा है। अब चौथे में हमें नहीं दिखेगा, ये क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 है, और हमें चाहिए कि यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा रहे जिससे कि हमें ये पता चले कि ये जो 1493
है सेल्स क्वार्टर में ये कितने नंबर का, मान लीजिए यहाँ हमें देखना है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये कितने नंबर का है, कितने सीरियल नंबर का ये है। 9004 अगर देखना है तो नहीं पता चलेगा, तो उसी का यूज करेंगे हम। किसका हम करेंगे? कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। जस्ट हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। मान लीजिए अगर हमें ये सीरियल नंबर और सेल्स पर्सन दोनों चाहिए, हमें दोनों दिखता रहे, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि यहाँ पर क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में क्या है। तो ओके करते हैं, उसे सिलेक्ट करके ओके किए, और फिर से हम अगर कंट्रोल F2 करके देखेंगे प्रीव्यू, तो हमें वह प्रॉपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए जो भी था लास्ट वाला ये है हमारे पास। हमें पहले क्या दिख रहा था? क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। ये जो है ये उस ऑप्शन को ऑन करने के बाद हमें दिखना शुरू हुआ है। कौन सा ऑप्शन था वो? एक बार फिर से देख लेते हैं। सीट में गए, रो टू रिपीट, हमें ये हेडिंग हर पेज पर चाहिए तो रो टू रिपीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर ये जो नाम है और सेल्स पर्सन है अगर हमें हर पेज पर चाहिए, तो ये रिपीट वाले ये जो कॉलम वाला है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर ये डिलीट करना है तो बस यहाँ पर क्लिक करके हम इसे डिलीट कर देते हैं। इस तरह से ये ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम प्रिंट पर। ये ऑप्शन यहाँ पर है प्रिंट ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन पर ये हम प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये हमें यहाँ से भी दिखेगा। अब हम एक बार प्रीव्यू पर आ गए हैं। अब यहाँ सेट पर आएंगे, अब ग्रिड पर करते हैं और देखते हैं कि होता क्या है। ओके करेंगे तो अभी तो हमारे पास यहाँ पर कॉलम लगे हुए हैं। कॉलम मीन्स हमारे पास यहाँ ये देखिए यहाँ से ये बॉर्डर लगे हुए हैं। ये बॉर्डर लगे हुए हैं इसलिए हमें वो ग्रिड का नहीं दिख रहा था। एक बार बॉर्डर हटा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है। ये प्रीव्यू किए, ये नीचे का नहीं दिखेगा, ये ऊपर का दिख रहा है। यहाँ तक ही हम हटाए थे। अब प्रीव्यू पर मैं क्लिक करता हूँ और शीट में गया। यहाँ पर ग्रिड लाइन है। एक बार ग्रिड लाइन को अनटिक किया और ओके किया। ये देखिए ग्रिड लाइन यहाँ से गायब हो जाएगी। अगर ग्रिड लाइन गायब है तो आप यहाँ से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सीट में जाकर ग्रिड लाइन दे सकते हैं अगर बॉर्डर नहीं दिए हैं तो। और नहीं तो अगर आप बॉर्डर दे देंगे तो ये ग्रिड लाइन रहे चाहे ना रहे वो काम तब भी कर देगा। इसको हम हटाते हैं और उसके बाद ये दोनों का कुछ ज़्यादा काम नहीं है। रो एंड कॉलम हेडिंग, अगर मान लीजिए हमें ये जो एक्सेल में ABCD होता है, ABCD और यहाँ लेफ्ट साइड में 1 2 3 अगर उसके साथ प्रिंट करना है तो ये नीचे वाला ऑप्शन दे सकते हैं, रो एंड कॉलम हेडिंग। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो देखिए इस तरह से इधर हमें ऊपर देगा 1 2 3 ABCD देगा, और यहाँ लेफ्ट साइड में हमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से देगा। तो उसके बाद देख लेते हैं और है क्या कोई ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास उसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं ये कुछ खास ऑप्शन है नहीं, बट आप इस तरह से आप अपने जो डॉक्यूमेंट है आपका उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शंस ये इसमें है, और मार्जिन में है, हेडर में भी है, और सीट में ये आपका ये जो तीनों ऑप्शंस हैं वो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आप उसे यूज करिए। आप वीडियो के नीचे अपने कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।